A very good morning, dear students. Today we will start our fifth chapter, that is formatting in MS Word 2010. So as we all know, MS Word is an application software. MS Word क्या है? हमारा एक application software है in which we can create our documents. इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो कैसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं? इसमें हम अपनी स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हम किस में लिखते हैं? अपने MS वर्ड सॉफ्टवेयर में लिखते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी कैन फॉर्मेट इन MS वर्ड. हम अपनी फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं MS वर्ड में. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इज फॉर्मेटिंग. हमारा फॉर्मेटिंग वर्ड से हम क्या समझते हैं? ओके, सो चेंजिंग द अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. हमारी टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना या फिर उसकी अरेंजमेंट्स को चेंज करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग. ओके, सो बाय द फॉर्मेटिंग फीचर्स we can modify our document anytime to get an entirely new look. So formatting features के थ्रू हम अपने documents को modify करते हैं कि वो उस एक नए look में show हो सके. Okay, now let's see how we can format our text. हम अपने text को कैसे format करते हैं. Okay, so first step is we have to select the text. हमें text को select करना है. Okay, so here I have selected the first para. मैंने first paragraph को select किया है. Okay, now we have to click on the home tab. हमें किस में click करना है? home tab में click करना है. Okay, so ये हमारा home tab है. हमने home tab पे click किया हुआ है. Now we have to go in font group. हमें किस में जाना है? font group में. सो हेयर नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स आर अवेलेबल. यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, ये सारी क्या होते हैं? हमारे फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं. ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में हमें जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब होती हैं हमारी फॉर्मेटिंग फीचर्स. सो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज फॉन्ट फेस. इसे कहते हैं हम फॉन्ट फेस. ओके, सो अभी हमारा जो फॉन्ट है टेक्स्ट का वो कौन सा है? इसका नेम है कैलिबरी. ओके, और सपोज हमें इसे चेंज करना है टाइम्स न्यू रोमन में, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे टाइम्स न्यू रोमन, या फिर हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन मेनू का यूज भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल हैं. ओके, इसमें से हम किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे फॉन्ट्स क्या हो रहे हैं? देखिए, चेंज हो रहे हैं. ओके, सो हेयर आई हैव सेलेक्टेड टाइम्स न्यू रोमन. मैंने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट किया है, तो हमारा फॉन्ट क्या हो गया? चेंज हो गया है. ओके, हम इसी से यहाँ से हम अपने फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अवर फॉन्ट साइज. इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. अभी इसका फॉन्ट का साइज है हमारा 26. ओके, तो जैसे ही मैंने नंबर्स इंक्रीज कर, देखिए इसका फॉन्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, हम अपने फॉन्ट के साइज को यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, ग्रो फॉन्ट. तो ग्रो फॉन्ट में हमारा साइज जो होगा फॉन्ट का वो इंक्रीज होगा, और ये हमारा श्रिंक फॉन्ट. श्रिंक फॉन्ट से हमारा साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा. फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार सेलेक्ट किया तो एक फॉन्ट उसका डिक्रीज हो जाएगा. ओके, इफ यू वॉन्ट टू बोल्ड द टेक्स्ट, अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम बोल्ड ऑप्शन का यूज करेंगे. ठीक है, बी. सो ये होता है हमारा बोल्ड. तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मेरी जो जितने भी लेटर्स थे, मेरे टेक्स्ट था, सेलेक्टेड टेक्स्ट था, वो क्या हो गया है? बोल्ड हो गया है. ओके, एंड सेकेंड नेक्स्ट थिंग इज इटैलिक. सो जैसे ही मैंने इटैलिक सेलेक्ट किया, इटैलिक मीन्स होता है हमारे वर्ड्स कैसे वे में आ जाएंगे? स्लैंटिंग वे में आ जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन. अंडरलाइन से हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर दी फॉर्मेटिंग फीचर्स. इससे हमारा ये, इसे कहते हैं हम स्ट्राइक थ्रू. स्ट्राइक थ्रू से हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं ऐसे. ओके, ये हमारा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट. ओके, दिस इज अवर
सेंटेंस केस लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, अपर केस में चेंज करते हैं। सपोज मैंने अपर केस सेलेक्ट किया तो मेरे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे, अपर केस में आ जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। ओके, इसे कहते हैं हम चेंज केस, अपने केस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस में हमारा फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। ओके, now the next thing is highlighter. Okay, so this is our text highlight color. हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने येलो कलर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहा। ओके, सो हमारा जितना भी टेक्स्ट था, सेलेक्टेड टेक्स्ट था, वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। ओके, इसको हमें रिमूव करने के लिए हम कर देंगे नो कलर। So first of all we have to select this text, हमें इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। ओके, और हमने क्या दिया इसमें नो कलर। नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट कलर। ठीक है, तो फॉन्ट कलर के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमें अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को के कलर को चेंज करना है। ओके, अभी जैसे ब्लैक है, तो अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैंने चेंज किया इसे ग्रीन में। ओके, मैंने जैसे ही ग्रीन सेलेक्ट किया तो हमारा जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट का फॉन्ट था, वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स, दीज आर दी फॉर्मेटिंग फीचर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट इफेक्ट्स. The text effects button allows you to apply some pretty cool effects to any text in your MS Word 2010 document. So text effects के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अप्लाई द इफेक्ट। हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें हम अपने टेक्स्ट इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन दी टेक्स्ट इफेक्ट बटन। सो ये हमारे 2010 के सॉफ्टवेयर में बोल्ड का जो ऑप्शन होता है उसके जस्ट बिलो में एक ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट बटन। ओके, सो इस टेक्स्ट इफेक्ट बटन के थ्रू हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज फ्रॉम दी इफेक्ट्स दैट अपीयर सेलेक्ट द इफेक्ट यू वांट टू अप्लाई। हमें जो भी इफेक्ट को अप्लाई करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये वाला फॉन्ट इफेक्ट सेलेक्ट किया है तो हमारा फॉन्ट कैसा दिखेगा, ऐसे। ओके, एंड इन 2007 सॉफ्टवेयर देयर इज वर्ड आर्ट। एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू भी हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो फॉर यूजिंग word art in 2007 software we have to first go in insert tab. Okay, after that we have to click on the word art option from the text group में से हमें word art option को select करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो हम यहाँ पे से सपोज हमने सेलेक्ट किया दिस वन word art. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। सो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, फॉर्मेट हो चुका है, हमारा टेक्स्ट अब ऐसे ही अवेलेबल होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अलाइन द टेक्स्ट। हमें अपने टेक्स्ट को क्या करना है, अलाइन करना है। ओके, द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट और द वे द टेक्स्ट इज सेट विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन्स इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. So basically there are 4 alignment options available in MS Word, that is left, center, right and justify. Okay, so for applying these alignment there are some steps that we have to follow. Step number first is select the text. हमें क्या करना है, अपने टेक्स्ट को select करना है। ओके, मैंने अपने टेक्स्ट को select कर दिया यहाँ पे। Now step second is click on one of the alignment option in the paragraph group. So हमें paragraph group में अपने किसी भी alignment को select करना है। So this is our paragraph group and these are our 4 alignments. ये हैं हमारे 4 alignments. Okay, this is our left alignment, center alignment, right alignment and
जस्टिफाई अलाइनमेंट. ओके, सो बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो कौन सी अलाइनमेंट में है? लेफ्ट अलाइनमेंट में है. ओके, सपोज आई हैव सेलेक्टेड सेंटर अलाइनमेंट, तो मेरा जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो गया? सेंटर में अलाइन हो गया है. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज राइट अलाइनमेंट. राइट अलाइनमेंट में हमारे जो भी टेक्स्ट होंगे वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, एंड व्हाट इज जस्टिफाई अलाइनमेंट? हमारे जस्टिफाई अलाइनमेंट में हमारे जो भी वर्ड्स होते हैं वो जिस तरीके से राइट साइड लेफ्ट साइड पे अलाइन होंगे, सेम वो राइट साइड पे भी अलाइन होंगे. ओके, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाई अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है लेफ्ट साइड पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है हमारे सारे लेटर्स पे. ठीक है, वो एक 1 by 1 सीरीज में है. ओके, बट हमारे राइट साइड पे बहुत किसी में ज़्यादा स्पेस है, किसी में कम स्पेस है. ठीक है, बट जस्टिफाई ऑप्शन में हमारा क्या होता है कि सारे वर्ड्स एक ही लाइन पे शो होते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, these are the topics that we have discussed today. Now further topics of this chapter we will discuss in the next video, and today you have to do some question answers of this chapter. So first of all, write down today's date and chapter name, formatting in MS Word 2010. Okay, so question number 1 is, what do you understand by formatting the text? So the answer is, changing the appearance and arrangement of the text is called formatting. हमारी किसी भी टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना या फिर उसकी अरेंजमेंट्स को चेंज करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग. ओके, बाय द फॉर्मेटिंग फीचर्स वी कैन मॉडिफाई आवर डॉक्यूमेंट एनी टाइम टू गेट एन एंटायरली न्यू लुक. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, हाउ कैन यू अप्लाई अफेक्ट्स टू दी सेलेक्टेड टेक्स्ट? हम अफेक्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट में? स्टेप 1, select the text we want to apply the effect. Step 2, click on the text effects button. And step 3rd is, from the effects that appear, select the effect we want to apply. Okay, so dear students, today you have to do only these 2 question answers in your notebook, and further topics of this chapter we will discuss in the next video. Thank you. Have a good day.